निमंत्रण अपने घर सब राजा को बुलवाए। आए देश से भूपतिगढ़ बलवान दुनिया में। क्या बात है। बाबूजी आगे होता क्या है, भगवान कृष्ण पांडवों को सलाह देते हैं कि महल का गृह प्रवेश एक राजस्व यज्ञ के साथ होना चाहिए। पांडव कैसे की बात से सहमत भी हो जाते हैं और बाबूजी राजस्व यज्ञ की तिथि निर्धारित करके देश विदेश में राजस्व यज्ञ का निमंत्रण भिजवा दिया जाता है। तो होता क्या है, अगले अंतरे में कहना है, अग्र पूजक के नायक बने हैं गिरधर कृष्ण मुरारी। शिशुपाल को ना भाया तो दुष्ट दिया फटकारी। कृष्ण के हाथ मरा शिशुपाल रहा शैतान दुनिया में। बाबूजी राजस्व यज्ञ भेजवा दिया जाता है। सब देश विदेश के राजा महाराजा आते हैं। यज्ञ के दिन महल को सजवाया जाता है और तमाम राजा महाराजा विद्यमान है। सर्वसम्मति से भगवान कृष्ण को अग्र पूजा का नायक बनाया जाता है, जिसमें सभी राजा महाराजा अपनी सहमति देते हैं। लेकिन चैदिराज शिशुपाल इसका विरोध कर देते हैं और भगवान कृष्ण को अनाप शनाप कहकर उनको गालियां देने लगता है। बाबूजी भीम शिशुपाल को रोकना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण शिशुपाल की माता जी को शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने का वचन दे चुके थे। इस तरह शिशुपाल भगवान कृष्ण को लगातार गालियां देता चला गया। जब शिशुपाल की 101 गलती पूरी हो गई, तब भगवान कृष्ण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट देते हैं और उसका अंत हो जाता है। आखिरी भाव में कहना है, जहाँ पे जल वहाँ थल दिखता है, थल में जल दिखलाए। दरवाजा दीवार लगे, दीवार दरवाजा जनाए। बाबूजी शिशुपाल की मृत्यु के बाद राजस्व यज्ञ संपन्न होता है और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब राजा महाराजा अपने अपने वतन को वापस जाते हैं। लेकिन दुर्योधन, दुशासन और मामा शकुनी कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। अगले दिन दुर्योधन व मामा शकुनी महल का अवलोकन करने के लिए महल में टहलने लगते हैं। बाबूजी भगवान कृष्ण के कहे के नाते भगवान विश्वकर्मा जी महल को बनाने में इतना सुंदर कारीगरी पेश किए थे कि जहां पर दीवार होती थी वहां दरवाजा दिखाई देता था, जहां दरवाजा होता था वहां दीवार दिखाई देती थी। इसी तरह जहां पर जल होता था वहां थल दिखाई देता था, जहां थल होता था वहां जल दिखाई देता था। कौरव
एकदम हैरान है। बाबूजी इसी तरह दुर्योधन और मामा शुकनी महल का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सामने दीवार को दरवाजा समझकर टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद उठकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर जल को थल समझकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करते ही बाबूजी पानी में छपाक से गिर जाते हैं। यह सब दृश्य महारानी द्रौपदी छत से देख रही थी और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली कि अंधों के अंधे ही होते हैं। बाबूजी यह बात दुर्योधन के हृदय में घर कर गई। बाबूजी यही घटना महाभारत के युद्ध की नींव बनी। कहना है परमादि प्रमसुधे बड़े भैया अतुल मौर्य सिकंदरा पावर हाउस के कैशियर हैं आप। 101 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना है। कहना है जहां पे जल वह थल दिखता है, थल में जल दिखलाए। दरवाजा दीवार लगे, दीवार दरवाजा जनाए। लिख कर चले गए हो, लिख कर चले गए, लिख कर चले गए। गुरु हैदर रहे विद्वान दुनिया में। परमादि प्रमसुधे महेंद्र यादव लाइनमैन 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत नमन। गाने बजाने में कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। अगली पार्टी का नंबर है, आप सब उनसे गीत का आनंद लें।